तो जी देखिए रिसेंटली डीआरडीओ ने क्या है अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को है इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया गया है और लगभग 9 के आसपास जो टेक्नोलॉजीज है उसको ट्रांसफर किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए 7 जून को क्या है डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है वीआरडी, जिसकी फुल फॉर्म है व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। उसने क्या है लगभग 9 के आसपास जो टेक्नोलॉजीज थी उसको 10 इंडियन इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे क्या होगा जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है उसमें बूस्ट मिल सकेगा। और जो ये है गवर्नमेंट के विजन से भी अलाइन करता है ताकि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्टैब्लिश किया जा सके जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन हो। अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है एक सेरेमनी के दौरान हुई थी और जो सेरेमनी है वीआरडी अखिल्य नगर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। वीआरडी की फुल मैंने अभी आपको बताई थी व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए इसके जो चीफ गेस्ट थे वो डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत थे और ये सेरेमनी है 7 जून के 2025 में हुई थी। अब इस सेरेमनी के दौरान जो वेरियस लाइसेंस एग्रीमेंट थे और इंडस्ट्रीज के जो पार्टनर थे उनको हैंड ओवर किए गए थे। तो जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है वो है सीवीआरएन रेकी व्हीकल मार्क टू। तो ये टेक्नोलॉजी है इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को है ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी जो इसकी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को की गई है। अब देखिए जो व्हीकल है ये क्या करती है। तो ये व्हीकल है जो भी एरियाज है जो कि कंटेमिनेटेड है विद सीवीआरएन एजेंट्स। देखिए सीवीआरएन की फुल फॉर्म है केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। तो जो भी एरियाज जो है सीवीआरएन एजेंट के द्वारा कंटेमिनेट हो जाते हैं तो ये व्हीकल क्या करती है उसको मॉनिटर और मार्क करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको फर्दर ट्रांसफर आगे ट्रांसफर कर देती है ताकि जो हमारे आर्मी वगैरह है उसको यूज़ कर सके। अब जो व्हीकल है इसको किसी भी तरह के टेरेन्स में चला सकते हैं चाहे वो प्लेन्स हो डेजर्ट हो सेमी डेजर्ट हो। और इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेकंड टेक्नोलॉजी है माउंटेड गन सिस्टम। इसकी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो भारत फोर्ज लिमिटेड को की गई है। ये जो व्हीकल है इसको डेजर्ट हाई एल्टीट्यूड कहीं पर भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो है 45 किलोमीटर। अब देखिए इस व्हीकल का फायदा क्या है, इसको जो है रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है जिससे क्या है जो एनिमी के टारगेट्स है उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकेंगे और जो उनकी रिटेलिएटरी फायर होगी उससे पहले ही मूव आउट कर पाएंगे जिससे क्या है हमको कम से कम नुकसान होगा। और इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थर्ड टेक्नोलॉजी है एंटी टेररिस्ट व्हीकल ट्रैक वर्जन। इसकी जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो मेटल टेक मोटर बॉडीज प्राइवेट लिमिटेड को की गई है। अब जो ये व्हीकल है इसका जो टोटल वेट है वो 3 टन है जो कि जो है स्मॉल आर्म से लेकर हैंड ग्रेनेड तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये जो व्हीकल है स्मॉल होने के कारण जो है छोटी मोटी गलीज और जो कंस्ट्रेंट स्पेसेस होते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह वहां पर भी आसानी से मूव कर सकती है। अब जो 26/11 का मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद जो है इस व्हीकल के बनाने की आइडिया दिमाग में आया था। अब इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए इसमें 3 सोल्जर्स आ सकते हैं, 360 डिग्री रेवोल्यूशन भी कर सकती है। उसके साथ साथ जो है बुलेट प्रूफ ग्लास प्रोटेक्शन भी इसमें है। तो इस व्हीकल को आप इमेज जो है यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है 70T टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर फॉर एमबीटी अर्जुन। अब ये इसकी जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो बीईएमएल टाटा इंटरनेशनल एसडीआर ऑटो और जॉन गाल्ट इंटरनेशनल को की गई है, यानी कि इसकी जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है लगभग 4 इंडस्ट्रीज को की गई है। अब देखिए जो हमारा जो एमबीटी अर्जुन है यानी कि जो मेन बैटल टैंक अर्जुन है मार्क 1 है उसका जो वेट है वो 68 टन के आसपास है। अब इसको जो बैटल फील्ड तक इजीली ट्रांसफर नहीं किया सकता, इसी के लिए जो है ट्रेलर की आवश्यकता पड़ती है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। तो इसी जो ट्रेलर की जो वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो डीआरडीओ ने इंडस्ट्रीज को की गई है। इस ट्रेलर की जो इमेज है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है एक्सपेंडेबल मोबाइल शेल्टर। इसकी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को की गई है। अब देखिए जो ट्रक होता है आर्मी का, इसमें क्या होता है एक बोथ साइड जो है फोल्डेबल पैनल टाइप होता है। वो क्या करता है अनफोल्डिंग, जब उसको अनफोल्ड कर देते हैं उसके बाद जो है एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस क्रिएट होता है इसको वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसको कमांड पोस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फील्ड हॉस्पिटल या फिर मोबाइल रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटी जो है या फिर वीआईपी कैरावन भी इसको बना सकते हैं। और इसकी इमेज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वज्रा रायोट कंट्रोल व्हीकल। इसकी जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को की गई है। अब आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे रायोट कंट्रोल व्हीकल, यानी कि रायोट को कंट्रोल करने के लिए। उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 26 ट्रूप्स आ सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें 4 फ्लड लाइट्स लगी हुई है। इसका इनबिल्ट पावर सोर्स है और इसी के साथ साथ जो है इसका फ्यूल टैंक है वो एक्सप्लोजिव सबमर्सिबल मटेरियल से बना हुआ है। और बाकी फीचर्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टू टेक्नोलॉजी है वो है यूनिट मेंटेनेंस एंड यूनिट रिपेयर व्हीकल फॉर मेन बैटल टैंक अर्जुन।
इसकी जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो BEML लिमिटेड को की गई है, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। अब देखिए जो दोनों टेक्नोलॉजीज है, जो कि यूनिट मेंटेनेंस व्हीकल और यूनिट रिपेयर व्हीकल, ये क्या करती है, जो हमारे मेन बैटल टैंक अर्जुन है उसको जो क्या है मेंटेनेंस और रिपेयर कवर करती है। यानी कि बैटल के दौरान अगर अर्जुन टैंक में कुछ खराबी आ जाती है तो उसका मेंटेनेंस और रिपेयर किया जा सके। और इनकी दोनों की जो इमेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो लास्ट टेक्नोलॉजी है वो मल्टीपर्पस डिकंटामिनेशन सिस्टम है। इसकी जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो दास हिटाची लिमिटेड और गोमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को की गई है। अब देखिए जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज जो है डिकंटेमिनेशन के करने के लिए किया जाता है व्हीकल इक्विपमेंट और पर्सनल को, किससे, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर से। अब देखिए इसके फीचर की बात करें तो इसमें केमिकल डिलीवरी सिस्टम है, उसके साथ साथ डीजल फायर्ड बॉयलर्स भी है। अब जो व्हीकल जो है छोटे होने के कारण इसको क्या है आसानी से किसी भी व्हीकल या फिर हेलीकॉप्टर में जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी इमेज जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो नोकिनो टेक्नोलॉजी की समरी है आप वीडियो पॉज करके चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए जो 7 जून को जो सेरेमनी हुई थी उसमें जो है DRDO ने जो है क्या है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टेक्नोलॉजी के साथ जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन किया है। इसमें क्या है दोनों दोनों क्या है मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे उन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एक्सेट्रा। ये इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो इससे क्या होगा, देखिए जो इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ जो है इंडियन आर्म फोर्स की जो कॉम्बैट रेडीनेस है वो इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ जो हमारी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस है वो भी कम होगी। उसके साथ साथ अगर हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उससे क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लास्ट में आपको अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब वो टाइम जा चुका है कि जब HCL और एक दो इंडस्ट्रीज ही मिलकर जो है डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल PIB डिकोडेड को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।